आएगा जॉन मंजोसा के 4th राउंड की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 15 जुलाई तक है और 15 जुलाई तक ही स्टूडेंट आईआईटी की सीट से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस टर्निंग ट्विस्ट वाले राउंड में भी इतने सारे बच्चों को अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है और उस कारण से वो काफी सारी गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में यह है कि क्या 5th राउंड में जो अलॉटमेंट होगा वो आईआईटी के लिए होगा, जो कि मैंने एक वीडियो में बता दिया कि आईआईटी नहीं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए भी 5th राउंड होने जा रहा है। नंबर 2 बड़ा कंफ्यूजन सामने ये आ रहा है, क्या हमें अगर आईआईटी में हमने सीट 5th राउंड में विड्रॉ कर सकते हैं? जी नहीं, आईआईटी की सीट आपको अगर छोड़नी है और आप आईआईटी के लिए अगले साल 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी की मिली सीट से फुल्ली अनसेटिस्फाइड है और आप सीएसईबी काउंसलिंग में एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए विड्रॉ करने की लास्ट डेट 15 जुलाई शाम 5 बजे तक ही है। उसके बाद आप आईआईटी की सीट नहीं छोड़ सकते। नंबर 3 कंफ्यूजन सबसे बड़ा यह है कि आईआईटी की सीट अगर 5th राउंड में हमें मिल जाती है और हम तब भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या हम सीसेप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल, आप सीएसईबी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पास अभी दिमाग में लगता है कि यार 4th राउंड में आईआईटी मिल गया लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, चलो 5th राउंड में, जैसा कि बड़े बड़े चेंजेस, सबसे ज्यादा चेंजेस हमेशा 5th राउंड में आते हैं, तो 5th राउंड में अगर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 4th राउंड की मिली हुई ब्रांच से एक बार कोशिश करके देख लेते हैं कि 5th राउंड में क्या पता अपग्रेड होकर के वो ब्रांच मिल जाए और हम उसके बाद सीसेप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप आईआईटी की सीट को रोक करके भी सीएसईबी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, आईआईटी की सीट को छोड़ के भी, विड्रॉ करके भी आप सीएसईबी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट नंबर 3 वाले कंफ्यूजन में है, क्या हम आईआईटी के लिए 5th राउंड का अलॉटमेंट एक बार देख लें? आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस समय सीट छोड़ेंगे तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं, पार्शियल एडमिशन फीस जमा करी थी वो आपको, सॉरी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करी थी वो आपको रिफंड नहीं होगी, 35,000 आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप 3rd राउंड के बाद 4th राउंड में अगर ये देख रहे हैं कि यार चेंजेस नहीं आया, 5th राउंड में भी क्या पता चेंजेस नहीं आएगा या आएगा, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 5th राउंड में चेंजेस सबसे ज्यादा आते हैं, ऐसा मैंने शुरू से आपको बताया। 4th नंबर की कैटेगरी पे वो बहुत बड़ा डाउट है कि यार 5th राउंड के अंदर अगर हमें एनआईटी का अलॉटमेंट हो जाता है और हम उस एनआईटी की सीट को रोक लेते हैं, तो हम सीसेप काउंसलिंग के लिए क्या मिनिममली अलॉटमेंट हमें अगर नहीं हुआ तो वो सीट भी हमारे हाथ से चली जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर 4th राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड में हमने देखा, 3rd राउंड, 4th राउंड में और खासकर 2nd राउंड में, तीनों राउंड में हमने देख लिया कि हमारी सीट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, सर हम तो फ्रीज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। 5th राउंड में ही सबसे ज्यादा चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बोला। तो 5th राउंड में सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस गलफत में, इन चारों कंफ्यूजन में अगर आप कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका साल खराब हो जाएगा। आपकी इतनी मेहनत से आपने काउंसलिंग के प्रोसेस को सिस्टमेटिकली किया, वो सब खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप 3 चीजों को समझिए। अगर आपको आईआईटी की सीट बिल्कुल अनसेटिस्फैक्शन वाली है, लगता है यार लेनी नहीं है, ब्रांच तो जाऊंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तब भी आप विड्रॉ करिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपको 4th राउंड के बाद 5th राउंड में आईआईटी की सीट में थोड़ा सा भी अपग्रेडेशन हो सकता है और आपको लगता है यार ठीक है अपग्रेडेशन देखना, तो जरूर अपग्रेड कराइए। आपको वहां रिफंड नहीं होगा, ये जरूर मैं पहले बोलता हूं। नंबर 3 कंफ्यूजन पे ऐसा मत रखिएगा प्लीज, क्योंकि 4th राउंड के बाद 5th राउंड सबसे बड़ा ट्विस्टिकल राउंड होता है। सबसे ज्यादा बदलाव कट ऑफ में इंक्रीज सबसे ज्यादा 5th राउंड में होते हैं। तो आप एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं 5th राउंड में, तो एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए रिफंड के लिए विड्रॉ का ऑप्शन जो है ये 5th राउंड के बाद भी है। तो 5th राउंड के बाद विड्रॉ कर सकते हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए, लेकिन अभी 15 जुलाई तक अगर सीट छोड़नी है तो आईआईटी के लिए बाउंडेशन है, एनआईटी के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, वैरायटीज के साथ साथ कॉमन बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इन वीडियो में उनके आंसर देकर के आपकी हेल्प करने का मेरा एक एफर्ट रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट। लिखते रहिए क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।